हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, प्रोफेसर की भर्ती बिहार में होने जा रही है और चूंकि ये जो प्रोफेसर की भर्ती होगी ये सभी जो नए महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं उन सब में इनको टीचिंग करने का काम रहेगा। और आप सभी को पता है, पहले से भी जानते होंगे, अगर प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता होगा आपको, ये लेवल 10 की जॉब होती है, लेवल 10 की सैलरी इसमें दी जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि बीपीएससी से जो सबसे हायर रैंक के अधिकारी होते हैं, एसडीएम, डीवाईएसपी या और भी जो लेवल 9 के पोस्ट हैं, तो बीपीएससी से डायरेक्टली आप लेवल 9 तक के अधिकारी बनते हैं। बट यहाँ पे आपको उनसे भी एक आगे लेवल 10 की सैलरी मिलती है। तो जाहिर सी बात है, गजटेड पोस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाटा भी आ चुका है कि किस प्रखंड में कितने सीटों की संख्या रहने वाली है। अब देखिए, इसमें दो तरीके के पोस्ट है, जो टोटल 91 से प्लस पोस्ट है। इसमें दो तरीके के पोस्ट हैं। एक तो हो गया कि शिक्षक पद वाला यानी प्रोफेसर वाला जो पढ़ाएंगे, और एक हो गया शिक्षकेतर यानी कि जो उनका टीचिंग के अलावा दूसरा काम रहेगा, यानी उनको टीचिंग नहीं करना होगा। जैसे उसमें एलडीसी हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, यूडीसी हो गया, ये सारे पोस्ट रहेंगे। तो उसके बारे में हम लोग अलग से देख लेंगे वीडियो में कि उसकी भर्ती किसके माध्यम से आएगी। बट जो शिक्षक कर्मी होंगे यानी कि प्रोफेसर होंगे, तो प्रत्येक महाविद्यालय के हिसाब से आपको 32 पोस्ट इनका रहेगा। और जो शिक्षकेतर कर्मी है, प्रत्येक महाविद्यालय के अनुसार टोटल 12 पोस्ट इनका रहेगा। तो यानी कि किसी प्रखंड में एक महाविद्यालय स्थापित हो रहा है तो वहाँ पे 32 टीचिंग स्टाफ की जरूरत होगी। 32 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। अब इसके अनुसार आपके प्रखंड में कितने सीट हो सकते हैं, ये सारा डाटा हम आप लोग देखेंगे यहाँ पे। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिस है ये लिखा गया है महालेखागार बिहार पटना। तो इनको क्यों लिखा गया है? देखिए, होता क्या है कि जब भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि किसी डिपार्टमेंट को किसी काम के लिए पैसा अलॉट कर देना। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना पैसा देती है यहाँ से, और वो डिपार्टमेंट अपने पैसे को यूज़ करती है जो भी नए काम है या जो सैलरी देना हो, पेंशन देना हो, उनके लिए। तो इसका सारा जो लेखा जोखा कौन रखता है? तो अकाउंटेंट जनरल, जो बिहार में आपका अलग अलग स्टेट के लिए होता है अकाउंट जनरल, महालेखागार, तो वो सारे हिसाब किताब बिहार सरकार का लेखा जोखा रखते हैं। और वही सारा हिसाब किताब जो भारत सरकार के सीएजी होते हैं वो उसका ऑडिट करते हैं। तो इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हम लोग नए पद क्रिएट कर रहे हैं उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहे तो 208 प्रखंडों में, जिनमें से टोटल देखिएगा 44 पद हैं प्रत्येक महाविद्यालय के लिए, जिसमें से 32 शिक्षक वाले प्रोफेसर वाले प्रत्येक महाविद्यालय के लिए और 12 आपके शिक्षकेतर कर्मी के, यानी 9152 पद हैं टोटल। दोबारा क्या है तो आंतरिक वित्तीय सलाहकार। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। लेकिन एक अच्छी जानकारी ये अभी आ रही है, अभी जस्ट की खबर ये है कि देखिए 72वीं बीपीएससी का जो भी तैयारी कर रहे हैं साथी, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। मे भी आज पूरी संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा 72वीं बीपीएससी का। तो कौन कौन से लोग 72वीं बीपीएससी का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। हाँ, एक संभावना ये भी है कि जो अभी आपका जो डेट था 26 जुलाई का, वो डेट भी अभी वही रह सकता है, 26 जुलाई का ही। तो लिमिटेड समय है आपके पास, ज़्यादा समय नहीं है। तैयारी अच्छे से आप लोग कीजिए। मे भी हो सकता है कि आपके पास 80 दिन समय बचा है, 80 प्लस दिन। तो इसमें अच्छे से आपको तैयारी करना है, रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। तो 72वीं के लिए आज नोटिफिकेशन 1230 प्लस पदों के लिए जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, जिसमें 100 आपके एसडीएम के सीट रहने वाले हैं। अब चलिए हम लोग आगे इसमें बात करते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया आपका, चूँकि टोटल 208 ऐसे प्रखंड चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे अभी कोई महाविद्यालय नहीं है, वहाँ पर नए महाविद्यालय स्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 32 प्रोफेसर की पद होगी। यानी कि टोटल कितना होगा 208 में 66 से 56 प्रोफेसर की भर्ती होगी, जो कि मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि बहुत जगह बताया जा रहा है कि 9000 10,000 होगा। मैंने उसी समय बताया था कि 6500 से 7000 से ज़्यादा नहीं होगा प्रोफेसर की भर्ती। तो ये है 6600। अब इसके बारे में देखिए कि प्रत्येक महाविद्यालय जैसे इनकी सैलरी क्या होगी, तो सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर वेतन लेवल 10 का होता है। जैसे हिंदी के लिए 2 पद हैं प्रत्येक महाविद्यालय के। देखिए, प्रति महाविद्यालय आपको कितना कितना रहेगा, तो प्रत्येक महाविद्यालय में हिंदी के 2 प्रोफेसर रहेंगे, अंग्रेजी के 2 रहेंगे, अर्थशास्त्र के 2, इतिहास के 2, मनोविज्ञान के 2, भूगोल के 2, राजनीतिक विज्ञान के 2, समाजशास्त्र के 2, गृह विज्ञान के 2, गणित के 2, भौतिकी के 2, रसायन शास्त्र के 2, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वाणिज्य, पर्यावरण विज्ञान, इस सभी के क्या रहेंगे तो 2-2 यहाँ पे पदों की सूची रहेगी। बाकी इसको हम लोग अलग से देख लेंगे, जिसमें उच्च वर्गीय लिपिक है, निम्न वर्गीय लिपिक है, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है, लैब इंचार्ज है।
और देखिए यहाँ पे 91 से 52 जो टोटल पद है टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग, इनको यहाँ पे 937,42,47,872 रुपये मात्र वार्षिक व्ययभार जो है वो यहाँ पे बता दिया गया है। और इनको सहमति भी मिल चुकी है 20 अप्रैल की जो बैठक हुई थी मंत्रिपरिषद की, और पद सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है, यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है इनको। अब चलिए यहाँ पे हम लोग प्रखंड वाइज देख लेते हैं लिस्टों की संख्या कहाँ पे कितनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए चूँकि योग्यता क्या रखी गई है आपकी, कम से कम आपकी पीजी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आप गणित के बनना चाहते हैं तो गणित में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अर्थशास्त्र में आप बनना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको पात्रता परीक्षा यानी कि जो नेट है वो क्वालिफाई होनी चाहिए, या इसके अलावा आप बेट क्वालिफाई कर लेते हैं जो कि बिहार सरकार आयोजित करेगी तो भी आप एलिजिबल होंगे। या इसके अलावा दोनों में से कोई नहीं है आपके पास लेकिन आपने पीएचडी कर रखी है, तो पीएचडी कर रखी है तो इन 2 एग्जामों से आपको छूट दे दिया जाएगा। यानी कि पीएचडी किए हैं तो आपको ये नेट या बेट पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पीएचडी के इस छूट के अलावा कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, हालांकि इसके लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है कि देखिए अभी बेट क्या है कि अभी हुआ नहीं है। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है कि नेट का फॉर्म अभी लिया जा रहा है, तो आप लोग पहला चीज़ ये कीजिए कि नेट का फॉर्म जरूर भर दीजिए। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास ये ऑप्शन है कि नेट का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बेट अभी भविष्य की चीज़ें हैं कि वो कब होगी कब नहीं होगी। तो उस पर एक महोदय का कमेंट आया था कि आप अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं होगी, तो थोड़ा सा आप सोच के अब्रॉड कीजिए। आप प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, एक गजेटेड अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को क्या समझाइएगा जब आपका माइंड नहीं अब्रॉड नहीं आएगा। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया कि मान के चलिए यहाँ पे आपको पहुँचना है तो नेट का भी रास्ता है और बेट का भी रास्ता है। अभी ये बेट वाला रास्ता क्लोज है, नेट वाला ओपन है। मैं आपको क्या बोला कि नेट का फ़िलहाल भर दीजिए, क्या नेट का फॉर्म भर दीजिएगा तो बेट का नहीं भर पाइएगा क्या आप आएगा तो फ्यूचर में। तो थोड़ा सा सोच को बढ़ाइए। मैं तो आपकी हेल्प के लिए बोल रहा था कि अभी जब तक बेट नहीं हो रहा है तब तक नेट का ऑप्शन है तो नेट भर दीजिए, और प्रोफेसर बनना है तो इतना तो तैयारी कर ही सकते हैं आपकी, नेट का बेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी सोच को अपने बढ़ाइए और छोटी सोच को बड़ा सोच कीजिए, और नहीं भरना है तो मत भरिए, लेकिन जिनको भरना है वो तो नेट का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जब तक बेट नहीं हो जाता है वो फ्यूचर की चीज़ें हैं। फिलहाल आपके पास ऑप्शन क्या है कि नेट का फॉर्म भर सकते हैं, तो जिनको भी भरना है भर लीजिएगा, नहीं भरना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अनिवार्य है कि आपको नेट या बेट पास करना ही होगा, केवल पीजी से नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ पे सीटों की संख्या, जैसे कि अररिया में कौन कौन से होगा, तो जोकीहाट, सिकटी, पलासी, नरपतगंज, भरगामा। अरवल में देखिएगा तो सोनभद्र, बंसी, सूर्यपुर। औरंगाबाद में देखिएगा तो मदनपुर, ओबरा। बांका में देखिएगा तो अमरपुर, बरगाहाट, बेलहर, फुलीडुमुर, मटिहानी, बीरपुर, ये बेगूसराय में है। तो इसी तरीके से सबका देखिएगा यहाँ पे भागलपुर का जैसे दिया गया है, गौराडीह, प्रपैंती, गोपालपुर, इसी तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा आप लोग समाधान बाय आदित्य, यही स्पेलिंग रखिएगा, SAMADHANBYADITY, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये लिस्ट पूरा। जो भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी प्रखंड में कोई भी महाविद्यालय नहीं है उन सब की लिस्ट दी गई है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे सारंग वाले एकमा में, लालातपुर में, मकेर में, ईश्वरपुर में, मढ़ौरा, मशरख, पानापुर, तरैया, दरियापुर। इसी तरीके से आपको सिवान में दिखाता हूँ मैं, बसंतपुर में, भगवानपुर हाट में, लकड़ी नबीगंज में, आंदर में, दरौली में, गुठनी में, दरौंदा में, हुसैनगंज, नौतन, सिसवन। ठीक है, तो ये लिस्ट में पूरा डाल देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए भर्ती की तैयारी पूरी चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके रिगार्डिंग हो सकता है कि सरकार बेट का आयोजन करा ले, बट फिलहाल आपके पास नेट का ऑप्शन है तो ज़रूर भर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपका जो भी रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। और 72 का नोटिफिकेशन में भी आज रिलीज़ हो सकता है तो इसकी भी तैयारी करते रहें। साथ ही साथ जो इसमें नॉन टीचिंग का पोस्ट है उसके बारे में हम लोग अलग से देख लेंगे। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।